हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा सुबह का मैं सीमा लक्ष्मी गार्डन से मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी जानकारी देने आप लोगों को आई हूँ अपने वीडियो के ज़रिए, अपने चैनल के माध्यम से। तो आप ये प्लांट देख रहे होंगे, पौधा देख रहे होंगे, समी का पौधा है। इसमें फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं। तो बहुत मेरा ये 1-2 साल पुराना मेरे पास पौधा है और ये मंदार का है। मंदार का भी पौधा मेरे पास लगा हुआ है। सफ़ेद आँख वाला मंदार है। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि मंदार के पौधे के बारे में बताइए कि भगवान शंकर जी के ऊपर और भगवान गणेश जी के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है, और समी की जो पत्तियां हैं भगवान शंकर जी के ऊपर और भगवान गणेश जी के ऊपर क्यों चढ़ाई जाती हैं। तो मैं इसी की जानकारी के साथ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास आई हूँ। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मेरी लिंक को प्लीज़ शेयर करिएगा, और जिससे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस और अच्छे से वीडियो में आप लोगों की सेवा में लेके उपस्थित होती रहूं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत पौराणिक कथा है। एक बहुत सी कथाएं हैं समी के पौधे के बारे में, लेकिन एक पौराणिक कथा मैंने पढ़ाई करके, मैंने बहुत जगह से स्टडी करके मैंने ये आपको बताने जा रही हूँ कि समी का जो पौधा है, तो औरो ऋषि, एक बहुत एक ज्ञानी औरो ऋषि थे, उनकी बेटी समी थी। और ये जो मंदार हैं तो धौम ऋषि के पुत्र मंदार थे। तो मंदार अपनी सनातन ऋषि के साथ ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। तो जब ये थोड़े से बड़े हुए तो औरो ऋषि और धौम ऋषि दोनों ने मिलकर अपनी पुत्र की शादी कर दी। तो जब शादी हो गई, लेकिन वो छोटी उम्र के थे, तो जो मंदार अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर छोड़ आया। फिर वापस सनातन जो ऋषि थे उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब थोड़े वो बड़े हो गए, अपनी विवाहावस्था में आए, तो वो विदा कराने ले गए, लेके अपने सनातन ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने सोचा चलिए भुसुंडी ऋषि के आश्रम पड़ा है तो वहाँ पे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दोनों वो समी और जो मंदार थे दोनों आश्रम में पहुँचे। जब आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि भुसुंडी ऋषि के जगह पर एक गजमुख व्यक्ति खड़ा है। गजमुख जिसका जो चेहरा है वो हाथी के चेहरे के समान है, जैसे गणेश जी का चेहरा होता है। तो उनको इसके बारे में पता नहीं था इसकी कथा क्या है। तो उनको देख के वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो उन्होंने हंसते हंसते उनका अपमान करने लगे। तो लेकिन जो गजमुख व्यक्ति थे उन्होंने भगवान गणेश जी का से आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हीं के चेहरे जैसा अपने आप को वरदान मांगा था। इसी वजह से उनको ये मंदार को ज्ञात नहीं था। तो जब वो हंसते हंसते उनका अपमान, उनको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने श्राप दे दिया समी को और मंदार को। उन्होंने श्राप दिया कि आप दोनों ऐसे वृक्ष बनो जिसको उसके पास कोई आए नहीं और कोई पशु उसके में शरण में ना आए, ना उस पशु पक्षी कोई भी उस पेड़ पे ना बैठे। तो इसी वजह से जो समी का वृक्ष है उसमें वो कांटेदार होने की वजह से इस पर कोई पशु पक्षी शरण नहीं लेता। और जो मंदार का जो पत्तियां हैं उसका कोई पशु पक्षी कोई भी उसको खाता नहीं है। तो जब ये दोनों अपने घर नहीं पहुँचे तो औरो ऋषि और धौम ऋषि दोनों ढूंढने के लिए निकले। जब वहाँ सनातन आश्रम में पहुँचे तो वहाँ भी ना पाकर तो बहुत चिंतित हुए। तो उसके बाद में बीच में जब जो भुसुंडी ऋषि का आश्रम में जब पहुँचे तब पूरा वृतांत ज्ञात हुआ उनको। जब ये वृतांत ज्ञात हुआ तब ये उनसे कहने लगे कि दोनों को क्षमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा ये क्षमा असंभव है, नहीं हो सकती क्षमा, लेकिन इसका थोड़ा सा इसका असर कम हो सकता है मेरे श्राप का। तो गणेश जी के पास जाइए, गणेश जी ही कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये औरो ऋषि और धौम ऋषि दोनों अपने बच्चों के लिए वहाँ पे पहुँचे। जब गणेश जी का आवाहन करके गणेश जी से उन्होंने कहा, हे गणेश जी आप कुछ दया करिए मेरे दोनों बच्चों पे। तो गणेश जी ने कहा, मेरे जो भक्त हैं भुसुंडी ऋषि, उनका मैं जो श्राप है
है मैं उसको अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसका कुछ उपाय बताता हूँ। तो गणेश जी ने कहा ये दोनों जो वृक्ष हैं, शमी का वृक्ष और जो मंदार का वृक्ष है, ये दोनों तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। जब तक शमी की पत्तियाँ और मंदार के जो सफ़ेद आँख वाले फूल हमारे और हमारे शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तब तक पूजा अधूरी रहेगी। और इतना कह के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो ये औरों ऋषि जो थे वो अपने शमी के वृक्ष के पास विलाप करते करते उसी में अग्नि के रूप में समाहित हो गए। और यही एक नारद जी ने इंद्रदेव को ये कथा सुनाई। तो ये भी मान्यता है कि जो शमी की लकड़ियां हैं उनको जब कोई हवन वगैरह होता है, बड़े बड़े हवन होते हैं, तो उनकी अग्नि जो प्रज्वलित की जाती है, तो शमी की लकड़ियों को घिस करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तभी हवन शुरू होता है। और मंदार के जो फ्लावर हैं, जब वो फूल हैं, जब भगवान शंकर जी और गणेश जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, उसी के बाद में ये जो पूजा सफल होती है, पूजा पूरी होती है। और एक ये भी कहावत है कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी ने शमी के वृक्ष के नीचे पूजा करके आगे बढ़े थे और भगवान लंका के रावण को से विजय प्राप्त की थी, वध किया था। और जब लौट के जब आए तब वहाँ पे पूजा की, विजयदशमी वाले दिन पूजा की। इसीलिए विजयदशमी के दिन जब पूजा शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं वो लोग, बहुत ही सुख संपन्नता को प्राप्त होते हैं और उनको प्राप्त होती है। और शनि की महादशा उनके ऊपर से हट जाती है। शनिवार को अगर जो कोई शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है और काले कपड़े में काला कपड़ा चढ़ाता है और सरसों का तेल चढ़ाता है, उसके ऊपर के जो शनि की महादशा है वो चली जाती है। और ये भी कहते हैं कि शनि का पेड़ पश्चिम दिशा में लगाएं। जब हम अपने घर से बाहर निकलें तो वो दाईं तरफ हो। और ये बहुत ही पॉजिटिव वाला पौधा है। और जब हम अपने घर के अंदर प्रवेश करें तब ये बाईं तरफ हो, और जिससे जितनी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है। जिसके घर में शमी का पेड़ होता है उसका घर धन धान से भरपूर होता है, वहाँ पे कोई क्लेश नहीं होते हैं। और अगर जो मंदार और शमी का पेड़ जो लोग साथ में लगाते हैं तो वो उसके यहाँ कोई भी विपत्ति नहीं आती, अकाल मौत नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत में जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जब मिला था, तब वो जो पांडव लोग अपने अस्त्र शस्त्र 1 साल के लिए जब अज्ञातवास को गए थे, तो 1 साल के लिए उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र इसी शमी वृक्ष के नीचे छुपा के पूजा पाठ करके अज्ञातवास में रहे थे 1 साल के बाद। तो शमी के पेड़ के नीचे जब उन्होंने छुपाया तो शमी के पेड़ का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और वो विजयी हो गए थे। बस यही बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो शमी और मंदार के नाम से जुड़ी हुई हैं। तो और ये भी है कि शमी के जो वृक्ष है, इसमें जो शमी के वृक्ष की जो लकड़ियां हैं, उसको अगर जो किसी के ऊपर शनि की महादशा होती है तो लकड़ी का अपने कपड़े में लपेट के बांध ले, तो उसकी शनि की महादशा जो होती है ख़त्म हो जाती है। शनि देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और बुधवार को गणेश जी के ऊपर शमी की जो पत्तियां हैं वो चढ़ाने से भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी ने ये भी आशीर्वाद दिया था शमी को और मंदार को। उन्होंने कहा था जब मैं शमी का पेड़ लगाएगा, वृक्ष लगाएगा और मंदार का वृक्ष लगाएगा, मैं रिद्धि सिद्धि के साथ मैं वहीं पे हर समय मौजूद रहूँगा और सारे क्लेशों को दूर करूँगा। तो ये भी एक कथा है। और जिसके घर में शमी का पेड़ होता है और शनिवार को जो लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं शाम के समय, तो उनके यहाँ कोई भी विपत्ति नहीं आती है। और धन लक्ष्मी का बहुत ही उनके घर में बहुत ही धन लक्ष्मी उनके घर में आती हैं। और जिसके ऊपर शनि की कृपा हो जाए तो उसके यहाँ कोई भी रोग दोष वगैरह नहीं आते। और
और ये जो पौधा है बहुत ही आयुर्वेद का, इसमें बहुत सारे औषधि बनाई जाती है इसकी टहनियों से, इसकी पत्तियों से, इसके फूलों से और इसके फलों से। बहुत सारे जो इसके फूल हैं, जो इसके जो फल हैं, उनसे बहुत जंत तंत्र पे लोग जो विश्वास करते हैं उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। और आशा है मेरा ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मैं आगे से आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो दिखाती जाऊंगी और मुझे मोटिवेशन करिएगा। और मेरा आपको फिर से नमस्कार।